हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने बहुत बार सुना भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है किराया या फिर ब्याज। इससे क्या मतलब हुआ हमारा? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम घर से स्कूल तक जाते हैं तो हम घर से स्कूल तक या तो बस से जा सकते हैं या ऑटो से जा सकते हैं। तो जैसे हमने ऑटो करा घर से स्कूल तक जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस ऑटो में बैठकर अपने घर से स्कूल जाएंगे और फिर उस ऑटो को में से उतरकर उसके जितने भी पैसे होंगे उसको हम उसे दे देंगे। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि उसके ऑटो को भी रख लें। तो इसी प्रकार से हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम जितने भी रुपए उधार लेते हैं वो रुपए तो हम देते ही हैं, साथ में जो हम पर ब्याज लगता है वो भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब जो टोटल अमाउंट होती है, जितना मूलधन हमने लिया था और जितना हमारा ब्याज हुआ है, ये सब हमें मिलाना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट बनाने के लिए, मीन्स अमाउंट के लिए। इस चैप्टर में हमारी मेन 5 ही चीजें होती हैं। सम मीन्स प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट। सम हमारा क्या होता है? सम होता है जो हमने अभी ऑटो लिया था, सेम वही सम है कि हम किसी से जितने रुपए उधार ले रहे हैं वही रुपए सम है। रेट मतलब दर। रेट मतलब जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो पहले ही फिक्स होता है कि हम एक महीने का 50 रुपया लेंगे या फिर परसेंट से कर सकते हैं। जैसे हम 5% ब्याज दर पर हम आपको ब्याज दे रहे हैं, जितने रुपए पर ब्याज लगता है वही रेट परसेंट कहलाती है। टाइम, जितने टाइम के लिए हम पैसे ले रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल, जितने भी समय के लिए हम ले रहे हैं वो हमारा टाइम हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है? हमने ये जो मूलधन है इसमें जब इस टाइम को मिला दिया और इस रेट को, मतलब इसका कितना ब्याज था, इसको यदि हमने मिला दिया तो इससे मिलकर जो हमारा किराया बनेगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, मीन्स हमारा ब्याज होगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मैंने अभी बताया कि हमने क्या करा था, ऑटो करा था, तो वो ऑटो तो उसका दिया ही, लेकिन साथ में उसका कुछ किराया दे दिया। मतलब जो हमारा सम है उसे तो हम देंगे ही, साथ में जितना हमारा ब्याज लगा है उसको और देंगे। मतलब उस प्रिंसिपल के साथ हम इंटरेस्ट को भी देंगे, तो वही हमारी अमाउंट हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन 100। मीन्स यदि हम प्रिंसिपल का रेट में और टाइम में मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड 100 से कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रिंसिपल ₹4000, रेट 5%, टाइम 2 years। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट और अमाउंट। हमारा जो प्रिंसिपल है ये हो गया 4000 रुपए, मीन्स 4000 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटू 2 अपॉन 100। ये हम अभी से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला था। यदि हम तीनों का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 20, 200 इंटू 2 मीन्स 400 रुपए हमारा जो ब्याज है ये आ गया।
अब हमने इंटरेस्ट तो निकाल लिया, इंटरेस्ट हमारा आया 400 रुपए, और हमारा अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मैंने अभी बताया था, सम प्लस इंटरेस्ट। सम था हमारा 4000 और इंटरेस्ट आ गया 400, तो मीन्स जो ये 4400 रुपए हैं, यही हमारा अमाउंट हो जाएगा, मीन्स ये आंसर हो जाएगा। इस जैसा ही हम सेम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सम 3000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, टाइम 3 years, फाइंड इंटरेस्ट। सम इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, टू जीरो से 2 zeros कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 270 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट। अमाउंट फाइंड करना चाहें तो सिंपल है, 3000 प्लस 270 मीन्स 3270 हमारे जो रुपए आएंगे ये हमारी हो जाएगी अमाउंट। दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हमारी वैल्यू नहीं दी हुई है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये है n रुपीज, रेट है r%, और टाइम है n years। तो हमें फाइंड करना है इसमें प्रिंसिपल। अब हमने फॉर्मूला तो सीखा है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया, अब इसे कैसे निकालें। लेकिन यदि हमको एक फॉर्मूला दिया है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू SI, तो हम इससे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं यदि किसी अदर की वैल्यू भी दी हो। ये SI यहाँ पर ही रहेगा, SI का मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100 इंटू अपॉन में R इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो हमने फॉर्मूला बना लिया प्रिंसिपल निकालने का, तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपने प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा n इंटू 100 अपॉन जो रेट परसेंट है वो है r, और टाइम है हमारा n इज इक्वल्स टू p। n से n कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया 100 अपॉन r इक्वल टू p, मीन्स हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 100 अपॉन r। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। मुकुल 9300 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज पर 2 भागों में उसे उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद वह 2400 ब्याज वसूल करता है तो उनका रेशो क्या होगा? सम क्या था हमारा 9300, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो हमारा पहला पार्ट, तो इसको यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम मान सकते हैं पहला पार्ट उसका होगा x और दूसरा पार्ट होगा 9300 माइनस x। और हमने उन पे कितना वार्षिक दर का ब्याज लगाया है, एक पे 5% का और दूसरे पे 8% का। टाइम दिया था इसने कि 4 वर्ष बाद, तो मीन्स हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया 4 years इंटू 4 years अपॉन 100। और जो ये हमारी दोनों चीजें इनके बीच में एक लिंक दिया हुआ था कि वह ब्याज कितना वसूल करता है 2400 रुपए। मीन्स यदि हम इन्हें प्लस कर दें तो वो ब्याज कितना फाइंड करेगा 2400। सिंपल है। अब हम इसे सॉल्व
5 से ये कट जाएगा 20 टाइम और 4 से ये 5 टाइम्स, मीन्स 5x/5 प्लस ये जो है यहाँ पे भी हम इसे काट सकते हैं, 4 से ये 25 टाइम्स और 93 का 8 में मल्टीप्लाई, (74400 माइनस 8x/25 इज इक्वल्स टू 2400। यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2400। एलसीएम इन दोनों का 25, इस एलसीएम का इसमें डिवाइड करा 5 मीन्स 5x प्लस 74400 माइनस 8x इक्वल टू 2400। 5x में से 8x गया तो माइनस 3x, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, माइनस 74400 इक्वल टू 2400। यहाँ पे जो हमारा ये 74400 है ये इस साइड में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, माइनस का 3x इक्वल टू 2400 माइनस 7440, ये हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। (72000) ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया, माइनस का 3x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है यदि वो इक्वल में होते हैं, ये आपको पता है, और 3 से ये कट जाएगा तो 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 मीन्स 24000 हमारी x की वैल्यू आ चुकी है।